नमस्कार जी। मैं आपका दोस्त सरल भाषा से। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आपको पता है आजकल के बच्चे आपके बिगड़ क्यों रहे हैं? मालूम है? वो बिगड़ इसीलिए रहे हैं कि आपने एक ये जो डिवाइस है जिसे नाम कहते हैं मोबाइल, ये आपने उनके हाथों में दे के रखा है और खुल्लम खुल्ला छूट दे के रखी है आपने इसकी कि आप मोबाइल का यूज़ दिन भर करो। या तो बच्चे करते हैं रात में या तो दिन में, जब स्कूल से आ जाते हैं, कोचिंग से आ जाते हैं, खेल ग्राउंड खोल के आ जाते हैं। आजकल फिजिकली एक्टिविटी कहाँ रह गई बच्चों में? तो बिगड़ क्यों रहे हैं? पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा बिगड़ने का, तो मेरा पहला पॉइंट रहेगा संस्कार। संस्कार आजकल बच्चों में संस्कार की कमी कम होती जा रही है। क्यों? क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि आप बच्चों के हाथ में दिन भर मोबाइल दे के रखते हैं, आप भी खुद मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो बच्चों के पास संस्कार आएंगे कहाँ से जब आप उसको सिखाएंगे ही नहीं? तो बच्चों के पास संस्कार आएंगे कहाँ से? तो बच्चों को संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी पड़ती है। उसको बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, किससे किस तरीके से बात की जाती है वो। आजकल मैं देखा हूँ बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बड़ों से ना आप करके बात करते हैं, ना नमस्ते, ना राम ज्वार, कुछ भी नहीं। हेलो हाय, अरे इसी में हेलो हाय में जिंदगी जा रही है क्या आपकी? अरे भाई, संस्कार कैसे हैं? भगवान का नाम आप घर में करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो राम ज्वार तो करना चाहिए ना, नमस्ते करना चाहिए, हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए। है? कुछ है ही नहीं बच्चों में। क्या कर रहे हैं बच्चे? ये सब आपकी गलती है। आप सिखाइए अपने बच्चों को कि मोबाइल से दूर हो बेटा और कुछ सीखो। उसको आपको सिखाना पड़ेगा। वो तो बच्चा है, बच्चे तो बच्चे होते हैंगे, उनको ना ज़्यादा डांटोगे भी तो सर पे चढ़ जाएंगे, ज़्यादा मारोगे तो वो उल्टा आपको जवाब देने लग जाएंगे, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे। खुदा खास्ता बच्चे जैसी अभी उनकी छोटी सी बुद्धि है, कुछ भी कर सकते हैंगे। लेकिन बच्चों को गाइड आपको करना है, प्रेम से समझा कर। उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी नहीं होना चाहिए, तब वो समझेंगे। उसको समझाने के लिए आपको प्रेम से बात करना पड़ेगा। उसकी लत को छुटाने के लिए धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी। उनमें फिजिकली एक्टिविटी नहीं रह गई हैगी। आजकल वो सब उठपटांग खाना खाते हैं, तो भाई जब उठपटांग खाना खा रहे हो खाओ, मैं मना नहीं करूंगा, आपको जो खिलाना है खिलाओ। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि भाई आप अपने बच्चों को शुद्ध खाना ही खिलाइए, अच्छा खाना, घर का खाना खिलाइए, बाहर का खाना मत खिलाइए। डब्बे पैकेट पैक चीज़ों से उनको दूर रखिए। और जो भी वो खाते हैं, चाहे वो घर में खाते हो, आजकल तो सब मिक्स है, किसी में केमिकल मिक्स हो रहा है तो किसी में कुछ मिक्स हो रहा है। तो आप उसको तो मैं ना आप हटा सकते हैं ना मैं हटा सकता हूँ, लेकिन जो खा रहा है वो उसको पचा तो सकते हैं। तो पचाएगा कैसे वो? उसको बाहर की एक्टिविटी दीजिए, घर से बाहर निकालिए खेलने के लिए। बेटा जा फुटबॉल खेल, वॉलीबॉल खेल, कई खेल हैं, खेलो, क्रिकेट खेलो, गिल्ली डंडा। पहले के जैसे जो होते थे अब है ही नहीं। तो मेरा पहला चीज़ है आपसे कहने का कि आप जो हैं प्लीज़ आप बच्चों के हाथ से मोबाइल हटाएं और कृपया करके उनको बाहर की तरफ भेजें कि बेटा जाओ खेलो, लोगों की संगत करो, लेकिन अच्छी संगत करो, अच्छे दोस्त बनाओ। हमें 100 की फौज नहीं चाहिए, हमें एक दोस्त चाहिए जो हमारे हर वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे खुश हो, वो आपके साथ रहे। एक दोस्त है सब। तो पहला पॉइंट था मेरा मोबाइल। दूसरा पॉइंट, आप अपने बच्चों को जो संस्कार दे रहे हो, संस्कार आएंगे कहां से? किस तरीके से आप संस्कार को लेके आएंगे? क्योंकि आप तो खुद संस्कारों से लेस नहीं होंगे। भाई आप में संस्कार होंगे क्या? क्या संस्कार होंगे? पैर पड़ते होंगे,
माँ बाप के कोई मंत्र एक दो ठो याद होंगे, गायत्री मंत्र याद होगा, शिव जी के मंत्र याद होंगे, या कुछ, या जो मेरा वीडियो देख रहा है वो भी कुछ भी उसको याद होगा। उसको संस्कार कैसे देंगे आप? मैं हर मजहब के लिए भी बोल रहा हूं, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा होगा, हर इंसान, मैं सनातनी हूं इसलिए मैं वो चीज कह रहा हूं कि भाई दोहे, मंत्र, उच्चारण, माला जाप करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, आप जिस भी धर्म के होंगे आप वो धर्म के उसको वो सिखाइए, लेकिन संस्कार पे ले दीजिए कि बड़ों से बात कैसे करना है। और ऐसा नहीं कि वही बड़े जो उसके परिवार में हैं या वो बड़े जो उसके नाते रिश्तेदार में हैं, उस हर बड़े इंसान से जो उसको रोड पे भी मिलता है, जो जाने अनजाना है, उससे भी नमस्ते कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा प्रेम से बात करने में, लेकिन जो सामने वाला बंदा होगा वो आपको आशीर्वाद देगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपके संस्कार दिखेंगे। बच्चे से पिता का नाम, पिता से उसके दादा का नाम, पूर्वजों का नाम, संस्कार अच्छे हैं तो ये आपको सिखाना है। तो आप अपने घर में रामायण रखिए, रामायण के पाठ कीजिए, उसमें भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, श्री रामचंद्र जी, इनका वर्णन है, भाइयों के लिए त्याग है, प्रेम है, समर्पण है। ये बताइए, माता का बताइए, माता जानकी का बताइए, भैया विभीषण का बताइए, हनुमान जी का बताइए, महाभारत का बताइए। ये देखिए, टीवी में भी देखिए, और टीवी जब देखते हैं तो बच्चों को बैठा के दिखाइए साथ में, उनको पिक्चर मत दिखाइए कि जाओ पिक्चर देखने जाओ टॉकीज में, अभी सलार लगने वाली है, फिर KGF आने वाली है, फिर फलानी आने वाली है, फिर फलानी आने वाली है। मूवी देखने से क्या होगा? टाइम पास होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, पैसे आपके वेस्ट होंगे, संस्कार कुछ मिला, माइंड उसका सेट हो गया। लेकिन मालूम है आपको माइंड क्या सेट हुआ? वायलेंस पे उतर आया हो, वायलेंस पे। लड़ाई झगड़ा करते समय कौन सा डायलॉग मारना है वो मारेगा, कैसा पंच चलाना है वो चलाएगा, लेकिन उसको रोकना कैसे है? बातों से कैसे उसको रोकना है? वो क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं है। वो तो वायलेंस देख के आया है वहां पे कि हीरो बड़ी देर तक रुकता रहा, सोचा नहीं मारूं नहीं मारूं नहीं मारूं, और जैसे सोचा और ज्यादा बोल दिया तो उसने मारना चालू, लपड़ियाना चालू कर दिया। दे ये तो गाली गलौज के अलावा बात नहीं होती है आजकल। तो कृपया करके सबसे पहली चीज, आप घर पे पूजा पाठ करवाइए, संस्कार दीजिए बच्चों को अच्छे से अच्छे। सुबह उठ के हाथ मल के मंत्र पढ़ के विष्णु जी का कराके वस्ते लक्ष्मी कर बद्धे सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। धरती माता के पैर छुइए, बड़ों के पैर छुइए, सबसे राम राम कीजिए, पहला शब्द मुख से राम राम निकले। फिर अपनी जो दिनचर्या है उसको करें, स्नान करें, ध्यान करें, पूजा करें, व्यायाम भी करें, है ना। उसके बाद स्कूल जा रहा था स्कूल जाए, और आप लोग नौकरी पे जाना तो नौकरी पे जाओ। लेकिन दिनचर्या तो स्टार्टिंग वाली ऐसी कीजिए, आप जितने भी व्यस्त हो, लेकिन थोड़ी सी ये दिनचर्या को तो अपनाइए, ठीक है। तो प्लीज इसको सोचिए, समझिए, शांति से। दिमाग की बात मैं कह रहा हूँ, इसको शांति से, क्योंकि आप क्या है, आपके पास टाइम है नहीं। आपने ये बात करी, अरे यार ये सब फालतू की बात है यार, ये कौन समझा रहे हैं, इनको अकल देने बैठ गएंगे, है ना, तो सब आपकी फालतू की बात लगती है ना, बेकार की बात है यार, कौन सुने। मेरा वीडियो आप लोग देखते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा देखते होगे, लेकिन उसको पूरा देखिए और सुनिए, समझिए उस चीज़ को कि मैं क्या कह रहा हूँ। हो सकता हो आपको और ज़्यादा अग्रेसिव कहना पड़ जाए मेरे को, कि मैं और ज़्यादा गुस्से में कहूँ आपसे, तब आपको समझ आएगा। नहीं नहीं, प्लीज़ आप समझिए,
है ना। इस चीज़ को समझिए और ध्यान दीजिए कि संस्कारों की कमी कहाँ हो रही है। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में गाली गलौज का ज़्यादा चलन चल गया है। क्या गाली देना सही बात है? घर में भी बैठते हैं, आप किसी के सामने बात कर रहे हैं तो गाली दे के बात कर रहे हैं, तो क्या गाली देना सही चीज़ है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो इंसान गालियां देता है दिन भर में जितनी भी दे, लेकिन दे तो रहा है, उसका मालूम भुगताना क्या पड़ता है? उसका भुगतना ये पड़ता है कि उसकी जीवा में सूजी डाल के और कुछ तरीके की उसको सजाएं दी जाती है, मुंह में खोलता हुआ तेल डाला जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अरे वहाँ का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये तो एक पुराण में कहा हुआ है ना। जो मानने वाला है वो मानिए, वो सत्य है। अगर मानते हो आप तो इस चीज़ को मानिए और गाली आज से देना बंद कर दीजिए। किसी भी इंसान से किसी भी तरीके की बात करते हो, उस बात में करते समय आप गाली मत दीजिए। छोटी छोटी सी जो भी गाली होती है ना, जैसे भोसड़ी वाला, जमाने के वक्त जो होती है, मत दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे भी वही सीख रहे हैं। आजकल तो बूढ़े भी देने लगे हैं, बिना गाली दिए तो बुलाते नहीं, आवाज नहीं देते। आ रहे फलाने इंसान, तेरी बेंदा। क्या है भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कृपया करके इस चलन को ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए। गाली देना अच्छी बात नहीं है। ये भी आपके संस्कार ही सिखाते हैं और दिखाते हैं कि आप में कितने संस्कार हैं। क्या आप संस्कार विहीन हो? आप पूजा पाठ करने मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, गिरजाघर में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, तो क्या आप गालियां दे दे के बात करते हो? बिना उसके आगे पिछवाड़े के बात कर नहीं सकते क्या? हैं? प्लीज गाली मत दीजिए, गाली दे के बात मत कीजिए किसी भी इंसान से, चाहे आपका वो खास मित्र क्यों ना हो। गाली दे के बात नहीं। किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान के बुलाने के लिए भी गाली नहीं देना दीजिए, ठीक है? तो गाली देना बंद कर दीजिए। तो गाली देने से आपको भी पाप लगता है, दूसरे को पाप लगता है। दूसरी बात, आप किसी की माँ बहन को आप बोल रहे हैं, वो तो आप ये सोच रहे हैं आपकी भी एक माँ बहन है ना, आपकी भी बीवी है, उसकी बीवी है, आपके बच्चे, उनके भी बच्चे। तो जरूरी है कि ये सब कहना, बोलना, गंदे उच्चारण करना अच्छी बात है? किसी को अरे तू ऐसा कर, प्लीज़ कृपया करके ये चीज़ आप बंद कीजिए, है ना। इस चीज़ को बिल्कुल मत कीजिए। निवेदन है मेरा आपसे, गाली दे के किसी से बात मत कीजिए। जितने मेरे उम्र के जो भाई लोग देख रहे होंगे, आप गाली मत दीजिए, ठीक है। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है और ज़्यादा ऐसा वो भी नहीं है कि आप कर सकते हो, लेकिन एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आज के टाइम में आप लड़कियों को किस नज़र से देखते हैं। कोई भी लड़की हो, कैसी भी लड़की हो, आपके मन में क्या अट्रैक्शन आ जाता है? एक आपका मन जो है, उस मन में क्या अट्रैक्शन आ जाता है लड़की को देखने के बाद? सिर्फ एक ही अट्रैक्शन आता है कि भाई वो मेरी लवर होनी चाहिए, वो मेरी प्रेमिका होनी चाहिए, यही अट्रैक्शन आता है क्या? मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं इसके साथ वो करूंगा, यही अट्रैक्शन आता है क्या? और जो मेरी बहनें भी सुन रही हैं, वो भी समझिए, यही चीज होता है ना। क्या आप किसी भी लड़की जो दूर से जा रही हो, जिसको ना आप जानते हो ना पहचानते हो, जो आपको, आप जिसको देखे भी नहीं हो कभी, उसको क्या दीदी कह के नहीं बोल सकते? और दीदी जैसा मन के अंदर भाव नहीं ला सकते क्या?
देवी, दीदी, हर लड़की विषय में गलत सोचना जरूरी है क्या? किसने कह दिया कि हर लड़की बोलते हैं ना कि लड़के और लड़कियां दोस्त नहीं बन सकते? तो दोस्त बनाना किसको है? दोस्त बताइए, दोस्त बन चुका आपका एक खास मित्र, आपकी धर्म पत्नी बन चुकी है। अब आप जो भी रिलेशन निभाना चाहते हैं ईमानदारी के साथ उस पर ही निभाइए, है ना। बहुत अच्छी धर्म पत्नी है आपकी। लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, मन मुटाव जो भी होता है, सब उसी से होता है और उसी को ही आप सही कीजिए और उसी से ही आप लड़ाई झगड़ा जो करना करिए, लेकिन करिए आप उससे। और जो आपकी बहनें हैं वो, उससे भी आप हंसी मजाक छुड़ गई। क्या उनके प्रति आपके मन में ऐसा भाव आता है क्या? नहीं आता है ना। तो दूसरों के प्रति ऐसा भाव क्यों आता है भाई? क्या वो भी तो किसी की बहन बेटियां हैं, वो सड़क से जा रही हैं, हम इसके साथ ऐसा करेंगे, ये बहुत अच्छी लग रही है, क्या जरूरी, क्या ये बोलना जरूरी क्या? भाई वो जा रही है, उनको जाने दो। वो तो आपको देख के नहीं बोलती हैं। बोलती हैं क्या आपको? भाई साहब, सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें, वरना परिणाम बहुत दुखद होता है। आप ये समझिए, क्योंकि जो दूसरे घर जलाता है ना, उसका हाथ भी खुद ही जलता है ना। तो आप किसी के भी मान सम्मान इज्जत पे अगर नज़र डालते हैं तो मत कीजिए, गलत चीज़ है। मैं समझा रहा हूँ आपको एक दोस्त के नाते, भाई के नाते, तो प्लीज़ इस बात को समझिए। और कभी भी किसी भी लड़की को आप इस तरीके से ना देखिए, ना बोलिए, ना कोई उस पर टोंट बोलिए, कसिए, है ना। ये जो आज के टाइम में वेब सीरीज जो आ रही हैं, ये उठपटांग जो चीज़ें दिखाती हैं, इनसे आप दूर रहिए। ये दिमाग में सिर्फ कचरा फैलाती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करती हैं। आपको गर्माहट देती हूँ, गर्माहट में आप क्या क्या गलत कर देते हो ये आपको भी नहीं पता चलता, लेकिन जब होता है, होने के बाद आपको पछतावा होता है ना। तो प्लीज़ इनको देखना ही बंद कर दीजिए ना। जब देखेंगे नहीं, डिमांड नहीं रहेगी, तो ये बनाएगा ही नहीं इंसान। आज के टाइम में लोग देखने वाले इतने हैं कि उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या क्या देखूं। इतने ऐप चल गए हैं, ये मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करो, इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, 10 प्लस चालू। लोगों को रुचि ज़्यादा लगती है देखने में। आप अपने शरीर का निर्माण कीजिए, आपका शरीर खराब हो जाएगा, दिमाग कचड़ा हो जाएगा। आने वाला जो भविष्य है ना आपका, 40 50 60 साल के बाद तो ख़त्म। जो इंसान 100 साल जीते रहेंगे, तो आप तो 100 साल तो छोड़ो, 60 साल में ही ख़त्म हो जाओगे। और जैसा आप करोगे ना, वैसे ही आपके साथ होगा भी। आपकी बेटी भी है ना, आपकी बहन भी है, आपकी बीवी भी हो सकता है, आपकी बीवी पे कोई दूसरा आदमी नज़र रख रहा हो, आपकी बहन पे कोई दूसरी आदमी नज़र रख रहा हो, आपकी माँ पे कोई दूसरा आदमी नज़र रख रहा हो। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान दीजिए। आप भी किसी की बहन बेटियों पे नज़र मत डालिए, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भुगतेंगे। लोगों की दृष्टि चेंज तभी होगी जब आप चालू करेंगे दृष्टि को चेंज करना। अपने दोस्तों से कहिए, यार क्या है, लड़की जा रही है, जाने दो, किसी की बहन है, बेटी है, अपनी भी बहन ही है मान लो। नहीं मान सकते क्या? बहन देवी है, जय माता की, जान दो, फिर सही हो जाएगा ना। मानसिकता ही चेंज हो जाएगी। तो भैया अपनी मानसिकता को चेंज करो, और ये जो सारे कर्म है ये मत करो, इससे आपको नुकसान ही होना है। 1 रुपये का फायदा नहीं होगा, और जो फायदा होगा वो उसमें भी नुकसान ही होगा। फायदा किसी का नहीं होने वाला, क्योंकि आप जो काम करेंगे उसकी भी जिंदगी बर्बाद, आपकी जिंदगी बर्बाद। कृपया करके मेरी ये सलाह मानिए और मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। और लगता है आपको कि मेरी बात सुनने में अगर आप कुछ फ़र्क आया है, तो मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आगे और वीडियो जो बनाऊंगा किसके रिलेटिव बनाऊं। मैं आपको कुछ ना कुछ
ऐसे ब्लॉग बना के मोटिवेशनल करूँगा, आपको सही डायरेक्शन दिखाऊँगा और आप उस पर ध्यान दीजिए और सही काम कीजिए और सही कर्म कीजिए। हर इंसान से मेरी यही प्रार्थना है, निवेदन है मेरा ये उनसे कि ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको इतने अच्छे से जियो और प्रभु के चरणों में जियो तो बल्ले बल्ले होगी अपनी। हर इंसान की मदद करते हुए जय माता की, जय माता की।